हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इज एम आर का यूज करते हुए कैसे क्वेश्चन टैग में चेंज करेंगे। आई एम यहाँ पर सिंपल सेंटेंस लिखा है, पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है, उसको हम क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एम जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा सामने एम, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा एम आई। यहां पर ही शी इट, इसके साथ मैंने पहले से ही बताया था, इसके साथ इज लगेगा। ओके, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या कर देंगे, इज को सामने लेकर आएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन टैग बनेगा इज ही, इज शी, इज इट। ही मतलब वह, ये मेल के लिए होगा। शी मतलब होता है वह, ये फीमेल के लिए होगा। मेल मीन्स पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। इट मीन्स कोई भी थिंग्स, कोई भी टाइम, उसके लिए होगा। यहां पर आप देख सकते हैं वी, यू, दे, इनके साथ में लगेगा, ये थर्ड पर्सन है, इनके साथ लगेगा आर। तो अगर इनके साथ लगेगा तो आर वी, क्या हम लोग, आर यू, क्या तुम या क्या आप, आर दे, क्या वे। तो ये सारे क्वेश्चन टैग हैं। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जैसे कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम एक्चुअली बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, बट बोलचाल की भाषा में आप क्या बोलेंगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था, व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म जो होता है व्हाट्स होता है। ओके, तो आप किसी को अगर पूछते हो, ये जनरल बोलचाल की भाषा में आप किसी से कन्वर्सेशन या बातचीत कर सकते हो। तो आप ये बोल सकते हो पहले किसी भी पर्सन से, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। तो जो अगर सपोज आपसे कोई पूछता है तो आप अपना नाम ही बताइएगा, ये नहीं बताइएगा माय नेम इज, ऐसा नहीं बोलना है। ये बोलचाल की भाषा में यूज नहीं करते। ओनली यू हैव टू टेल योर नेम, आपको सिर्फ अपना नाम बताना है। नेक्स्ट है आर यू मैरिड, तो इसमें ये नहीं बोलना है नो आई एम नॉट मैरिड, नो आई एम मैरिड, ऐसा नहीं। सिंपल बोलना है नो आई एम सिंगल। अगर आप मैरिड नहीं है तो क्या बोलोगे, नो आई एम सिंगल। अगर आपको पॉजिटिव में आंसर देना है कि आप मैरिड हैं तो ये बोल सकते हैं यस आई एम। ठीक है, इसके बाद में हाउ ओल्ड आर यू, अगर आप किसी से उसकी उम्र पूछ रहे हैं कि आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, तो आप ओनली एज बताएंगे 25 ईयर्स या 25 ओनली। ठीक है, ये नहीं बताना है कि आई एम 5 ईयर ओल्ड, आई एम 25 ईयर ओल्ड, ये नहीं बताना है, जस्ट आपको बताना है 25 ईयर। आर यू अ स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या लिखेंगे, यस आई एम। अगर आप नहीं हैं तो क्या लिखना है, नो आई एम नॉट, या ओनली नो से चलेगा। अब हमारे सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, अगर किसी से आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो ये सारे सेंटेंस उसके लिए आपको काम आएंगे। तो ये क्वेश्चन भी है, साथ में उसका आप आंसर कैसे देंगे ये आपने मेंशन किया है। एम आई लेट, क्या मैं लेट हूं, क्या मैं देर से आया हूं, तो उसका आंसर क्या है, नो यू आर ऑन टाइम। यहां पर एपोस्ट्रोफी का साइन लगा है, मैंने आपको बताया था कि एपोस्ट्रोफी का साइन लगेगा शॉर्ट फॉर्म उसका बनाने के लिए। आर ई मतलब होता है ए आर ई, ओके, आर हो जाएगा। तो नो यू आर ऑन टाइम मीन्स नहीं तुम टाइम पे हो या समय पे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज योर मदर एट होम, क्या आपकी मम्मी या तुम्हारी मम्मी घर पर है। उसका आंसर क्या होगा, अगर सपोज आपकी मम्मी बाहर गई है, यू कैन से नो दे आर आउट, आउट मीन्स बाहर गई है। या ये भी हो सकता है इज योर,
पेरेंट्स एट होम, तो उसमें भी आंसर क्या हो सकता है? नो, दे आर आउट। नेक्स्ट है, इज इट कोल्ड इन योर रूम? यस, अ लिटिल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या तुम्हारे रूम में या कमरे में ठंड है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, थोड़ा सा है। तो उसको क्या बोलेंगे? यस, अ लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर शूज आर नाइस, आर दे न्यू? अगर आप किसी से भी पूछना चाहते हो कि ये शूज नहीं है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको ये पूछना पड़ेगा, आर दे न्यू? ये नहीं बोलोगे कि दे आर न्यू करके क्वेश्चन नहीं पूछना है। व्हाट यू हैव टू से, आपको क्या कहना है? आर दे न्यू। अब हम वेयर, व्हाट, हु, हाउ, व्हाई, ये सारे क्वेश्चन टैग को यूज करते हुए कुछ शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस और उसके शॉर्ट फॉर्म में आंसर बनाएंगे। वेयर इज योर मदर? तुम्हारी मदर या तुम्हारी माता या आपकी माता कहाँ है? इज शी एट होम? क्या वह घर पर है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर इज योर कार? तुम्हारे कार का कलर क्या है? तो आप आंसर क्या दे सकते हो? इट्स रेड। क्या दे सकते हो? इट्स रेड। इट्स रेड मीन्स इट इज रेड। तो आप, मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म में आपको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच आर दीज पोस्ट कार्ड? दीज मीन्स होता है, ये प्लूरल के लिए यूज होता है। तो ये सारे पोस्ट कार्ड्स जो हैं उनका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मीन्स कितनी प्राइस है, कितना उसका कॉस्ट है, ठीक है, कितने में आता है, कितने रुपए में आता है। तो यहां पर क्या है? 5 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम? अगर आप किसी से पूछोगे कि आप कहां से हो, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? वेयर आर यू फ्रॉम। ये नहीं बोलेंगे कि वेयर फ्रॉम यू, उसका क्वेश्चन रहेगा वेयर आर यू फ्रॉम। पहले क्या बोलोगे? वेयर आर यू फ्रॉम, लास्ट में आएगा। तो जो आंसर है दिल्ली या फिर जो भी प्लेस है आप उसका नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ ओल्ड इज साइना? इज शी 24? अगर आप किसी को कंफर्म करना है कि क्या वह 24 इयर्स की है, तो इसमें बोल सकते हैं इज शी 24? वाई आर यू एंग्री? अगर किसी से पूछ रहे हो कि आप गुस्सा क्यों हो, तो उसमें क्वेश्चन क्या करेंगे? वाई आर यू एंग्री? तो ये सारे सिंपल सेंटेंसेस को आप माइंड में रखकर बार बार प्रैक्टिस कर बार बार रिपीट कर आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। लास्ट टाइम मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म बताए थे, यहां पर और कुछ शॉर्ट फॉर्म देखिए। जैसे वर्ड्स को व्हाट इज बोला जा सकता है, उसको व्हाट इज को हम शॉर्ट फॉर्म में वर्ड्स लिख सकते हैं। ये आपका एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है। नेक्स्ट है हुज मतलब होता है हु इज। यहां पर वेयर्स यहां पर होगा वेयर इज। हाउस मतलब होता है हाउ इज। आप मेरे ख्याल से मैच देखे होंगे, क्रिकेट मैच, हाउस दैट बोलते हैं कि नहीं? तो हाउस दैट मतलब क्या होता है? हाउ इज दैट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस यहां पर हैं, जैसे व्हाट्स द टाइम? अगर आप किसी से पूछेंगे टाइम क्या हुआ है, तो यहां पर ये एपोस्ट्रोफी लगेगी व्हाट्स। क्या बोलेंगे? व्हाट्स द टाइम। समय क्या हुआ है? हुज दैट मैन? यह आदमी कौन है या यह पर्सन कौन है? वेयर्स अंशु? वेयर इज अंशु? अंशु कहाँ है? वेयर्स, उसको मैंने बताया वेयर इज को शॉर्ट फॉर्म में वेयर्स लिखा है। ओके, नेक्स्ट है हाउस योर फादर? तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? तो यहां पर हाउ इज को मैंने क्या किया है? हाउस। तो मीन्स यहां पर जितने भी शॉर्ट फॉर्म है उसे यूज करते हुए आपके सेंटेंस बनाए गए हैं। और कुछ आपको जो है इनके रूल्स बताती हूँ। अब ये जो आपको मैंने ये एक तरफ से टेबल या जो चार्ट बना के दिया है, इसे आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। यहां पर देखिए कोई भी शॉर्ट आंसर देने के लिए कैसे करेंगे? जैसे अगर आप किसी भी चीज के लिए एग्री हैं,
तो क्या बोलेंगे? यस आई एम। ठीक है। अगर आप डिसएग्री हैं, मीन्स किसी चीज के लिए राजी नहीं है, तो क्या लिखेंगे? नो आई एम नॉट। यहां पर मैंने बताया सेकंड पर्सन के लिए यस ही इज, यस शी इज, यस इट इज। फिर यहां पर यस वी आर, यस यू आर, यस दे आर। जैसे अगर सपोज कोई पूछता है आर यू इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, उसका रिप्लाई कैसे देंगे? आर यू इंटरेस्टेड इन सिंगिंग मीन्स क्या होता है कि आप जो है सिंगिंग या म्यूजिक में जो है रुचि रखते हैं। तो यस आई एम। अगर नहीं रखते हैं नो आई एम नॉट। तो फिर यहां पर आप ये लिखेंगे अगर किसी पर्सन के बारे में, तो फिर यस ही इज, यस शी इज, यस इट इज। मीन्स अगर इंटरेस्टेड है कोई भी चीज के लिए, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो सब में जो है नॉट यूज होगा। आप यहाँ पर देखिए यस वी आर, वी आर मीन्स एक ग्रुप को लेके होगा जो थर्ड पर्सन के लिए है। यस वी आर, यस यू आर मीन्स अगर जैसे तुम्हें, तुमको। यस दे आर मीन्स होता है वे लोग। ठीक है। आप इस किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हैं तब ये वी यू दे यूज होगा। अब उसके बाद आई एम मीन्स अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, किसी भी चीज के लिए एग्री नहीं है, राजी नहीं है, तो उसमें नो आई एम नॉट आएगा। अगर आप किसी दूसरे पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा नो हिज isn't, he's not, no she's not, no it's not। she मतलब होता है, she मतलब होता है वह, he मतलब होता है वह। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है पुरुष के लिए यूज होता है, ये महिला या स्त्री के लिए यूज होता है, स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है अगर आप उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे? नो हिजंट, no she isn't, no it isn't। ओके। यहां पर जैसे no we are not, no you are not, no they are not। अब उसको जो है और शॉर्ट फॉर्म में no we aren't, no you aren't, no they aren't। इसके जो है इसको यूज करते हुए मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बताती हूँ। यहाँ पर और कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे आर यू टायर्ड, क्या आप थके हुए हो? अगर उसका रिप्लाई कैसे देंगे? अगर आप टायर्ड हैं, यस आई एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लगी है? क्या या आप भूखे हो? उसका रिप्लाई आप दे सकते हैं नो, नो मीन्स भूखा नहीं हूं। नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, बट आई एम थर्स्टी। थर्स्टी मतलब होता है प्यासा होना या प्यास लगती है। तो क्या बोलेंगे? आर यू हंग्री अगर बोलेंगे तो नो आई एम नॉट। अगर आपको ये बताना है कि आपको प्यास लगी है या प्यासे हो, तो देन व्हाट यू हैव टू से? आई एम नॉट बट आई एम थर्स्टी। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है आर दीज योर कीज। कीज मतलब होता है चाबी, चाबियां। तो ये सारे जो दीज करके बोल रहे हैं ना, दीज मतलब होता है एक नहीं होगा, प्लूरल में है, बहुत सारी चाबियां हैं। तो उसमें बोल रहे हैं ये चाबियां तुम्हारी हैं, क्या ये चाबियां तुम्हारी हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग जब भी बन रहा है, देख रहे हैं आर क्वेश्चन पढ़ रहा है, तो आंसर उसका इसमें आएगा यस दे आर, हाँ यह है। दैट्स माई सीट, दैट्स मीन्स ये मेरी सीट है। नो इट इजंट, तो जो पर्सन बैठा हुआ है वो बोलेगा, उसको आपको ये नहीं में रिप्लाई करना है कि नहीं ये तुम्हारी सीट नहीं है। तो क्या लिखेंगे? नो इट इज नॉट है, तो आपको क्या बोलना है? नो इट इजंट। तो ये जितने भी मैंने आपको सेंटेंस बताए हैं, आप उसे जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए और बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश कीजिए कि डेली लाइफ में जो भी सेंटेंस आप बोलते हैं उसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए, तो आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे
और फ्लुएंट हो सकेंगे। थैंक यू।